नोकरी करायला सुरुवात केली. हळूहळू व्हॉट्सअप ग्रुप तयार केला. आमच्या हिंदू बहिणींना संपर्क करायला सुरू केला. एकेकीला चर्चा केली, व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये आणलं. आम्ही आपल्या हिंदू धर्मामध्ये कोण चुकीचं करत असेल, कोण गालबोट लावत असेल तर हिंदू म्हणून आपण कधी त्यांचं समर्थन करत नाहीत. ह्यालाच हिंदू धर्म आणि सनातन धर्म म्हणतात. एक बयान जिसने सियासत से लेकर कॉर्पोरेट दुनिया तक का हलचल मचा दी है। सवाल सिर्फ एक कंपनी या एक केस का नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की सोच और दिशा का है। बीजेपी नेता और मंत्री नीतीश राणे ने कॉर्पोरेट जिहाद शब्द का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा बयान दिया जिसने नई बहस को जन्म दे दिया। उन्होंने कहा कि कंपनियों को नौकरियों में हिंदू उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने पर विचार करना चाहिए, लेकिन आखिर ये मामला शुरू कहां से हुआ? दरअसल नासिक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस की एक बीपीओ यूनिट से जुड़ा है एक गंभीर मामला सामने आया। आरोप है कि धर्मांतरण के प्रयास और यौन उत्पीड़न जैसे मामले हैं। पुलिस के मुताबिक इस केस में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें 7 पुरुष और एक महिला मैनेजर शामिल है। वहीं एक अन्य महिला कर्मचारी अभी फरार बताई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी जांच के लिए टीम गठित की, जो पूरे घटनाक्रम के लिए पड़ताल कर रही है। लेकिन इसे बीच नीतीश राणे का बयान आता है और बहस का एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। राणे का कहना है कि अगर नौकरियों का इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए हो रहा है तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके मुताबिक यहाँ कोई विभाजनकारी सोच नहीं है, बल्कि एक सच्चाई की प्रक्रिया है। अब यहाँ से शुरू होती है असली बहस। क्या किसी भी कंपनी में धर्म के आधार पर भर्ती कराना सही है? क्या ये संविधान के समान अवसर के सिद्धांत के खिलाफ नहीं है? भारत का संविधान साफ कहता है कि हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो धर्म हो, जाति हो या लिंग हो। तो क्या ऐसे बयान उस मूल भावना को कमजोर करते हैं? दूसरी तरफ ये भी सच है कि अगर किसी कंपनी में वाकई गंभीर अपराध हो रहे हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। लेकिन क्या किसी एक घटना के आधार पर पूरे सिस्टम या किसी एक समुदाय को कटघरे में खड़ा करना सही होगा? कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें तो यहाँ सबसे अहम होता है मेरिट, प्रोफेशनलिज्म और समानता। अगर इन तीनों के बीच संतुलन बिगड़ता है तो इसका असर सिर्फ कंपनी पर नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने पर भी पड़ता है। इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू है जांच, क्योंकि फिलहाल टीसीएस का मामला जांच के दायरे में है। अभी तक कोई अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है। ऐसे में किसी भी तरह का बड़ा बयान या निष्कर्ष सवाल खड़े करना गलत है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जांच एजेंसियां क्या रिपोर्ट देती हैं, क्या आरोप साबित होते हैं और अगर होते हैं तो क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बहस के जरिए हम एक संतुलित और न्यायपूर्ण सिस्टम की ओर बढ़ेंगे या फिर ज्यादा विभाजन की ओर? क्योंकि एक लोकतांत्रिक और विविधतापूर्ण देश में सबसे बड़ी ताकत उसकी एकता, समानता होती है। फिलहाल ये मामला सिर्फ एक कंपनी या एक बयान का नहीं है, बल्कि उस सोच का है जो तय करेगी कि आने वाले समय में हमारा समाज और हमारा सिस्टम किस दिशा में जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क ग्लोबल। मैं हूं अंजलि त्रिपाठी।